हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल U60 न्यूज़ पर। आज आपके लिए लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव का संपूर्ण एंड स्टिक ओपिनियन पोल। तो आपको बने रहना है हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, जिससे आपको जान सके इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार। तो बात करें लोकसभा चुनाव की, तो इस बार देश की जनता करेगी इस बार बदलाव की मांग, या फिर बारी है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से फिर से वापसी की। लेकिन दोस्तों, इस बार देश में कोरोना, बेरोजगारी, धारा 370 व एनआरसी जैसे बिल मुद्दों से देश की अधिकतर जनता ने प्रदर्शन कर विरोध जताया है। तो इस बार किसकी बनेगी सरकार? तो जनता एक बार फिर से कांग्रेस को सत्ता में एक बार मौका देगी, या एक बार फिर राहुल गांधी अपनी सरकार बना पाएंगे या नहीं? तो आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या सीन रहेगा? तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए ले चले आपको चुनाव मुद्दों की ओर। लेकिन आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे हमारी वीडियो पहुंच सके आपसे तक सबसे पहले। तो फटाफट से बात कर ले चुनाव मुद्दों की। इस बार किस पार्टी के खाते में कितनी कितनी सीटें जा सकती हैं? तो बात कर ले लोकसभा की 543 सीटों की। तो चुनाव ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की 5 सीटों की बात करें तो एनडी के खाते में 3 सीटें, तो यूपी के खाते में 2 सीट, तो अदर खाते में उत्तराखंड से 0 सीट लोकसभा से जाती हुई नजर आ रही है। गुजरात की बात करें, गुजरात की 26 सीटों की बात करें दोस्तों, तो एनडी खाते में 24 सीटें, तो यूपी खाते में 2 सीट, तो अदर खाते में 0 से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की ओर ले चले, जम्मू कश्मीर की 6 सीटों की बात करें तो 2 सीटें एनडी खाते में, यूपी खाते में 3 सीट, तो अदर खाते में भी जम्मू कश्मीर से 1 सीट हाथ लगती नजर आ रही है। तो पांडिचेरी की बात कर ले तो पांडिचेरी की 1 विधानसभा सीट है दोस्तों, जिसमें एक सीट एनडी खाते में, तो यूपी खाते में 0, तो अदर खाते में भी पांडिचेरी से 0 सीट जाती नजर आ रही है। सिक्किम की बात करें, सिक्किम की 1 सीट की चर्चा करें तो एक सीट एनडी खाते में, तो यूपी खाते में 0, तो अदर खाते में भी 0 सीट जाती नजर आ रही है। मणिपुर की दोस्तों बात कर ले तो मणिपुर की 2 सीटों की बात करें तो एनडी खाते में 2 सीट, तो यूपी खाते में 0, तो अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 41 का ओपिनियन पोल कर चुके हैं, जिसका ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर गिरा। इसमें 33 सीटें एनडी खाते में, तो यूपी खाते में 7 सीट, तो अदर खाते में ओनली 4, अभी तक 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो इस बार क्या नरेंद्र मोदी अपनी सरकार फिर भारतीय जनता पार्टी से बना पाएंगे या राहुल गांधी? बात करें किसान बिल जैसे मुद्दों की, बेरोजगारी की, तो इस बार जनता किसको बनाएगी अपना अगला पीएम? तो ले चले आपको गोवा की ओर। गोवा की 2 विधानसभा सीटों की बात करें दोस्तों, तो एनडी खाते में 2 सीट, तो यूपी खाते में 0, तो अदर खाते में भी गोवा से 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अंडमान निकोबार की बात कर ले तो 1 सीट की बात करें तो 0 सीट एनडी खाते में, तो इस बार यूपी खाते में अंडमान निकोबार से 1 सीट जाती नजर आ रही, तो अदर खाते में भी 0 से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। त्रिपुरा की बात करें दोस्तों, त्रिपुरा की 2 सीटों की बात करें तो इस बार दोनों की दोनों सीटें एनडी खाते में, तो यूपी खाते में 0, तो अदर खाते में 0 से हाथ साफ होता नजर आ रहा है। दिल्ली की 7 सीटों की चर्चा करें दोस्तों, तो एनडी खाते में 6 सीट, तो यूपी खाते में 1 सीट, और अदर खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की ओर ले चले, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की बात करें तो जिसका ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें 7 सीटें एनडी खाते में, तो 4 सीटें यूपी खाते में, तो अदर खाते में 0 सीट छत्तीसगढ़ से जाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा की बात कर ले दोस्तों, तो हरियाणा में 2024 में लोकसभा के साथ चुनाव भी हैं, तो हरियाणा के किसान भाइयों ने भी किसान बिल का पूरा विरोध किया है। तो हरियाणा की जनता किसको देगी अपना वोट? तो हरियाणा की बात कर ले 10 सीटों की, तो 6 सीटें एनडी खाते में, तो 4 सीटें कांग्रेस खाते में, तो अदर खाते में 0 सीट हरियाणा से जाती हुई नजर आ रही है। लोकसभा की 543 में से 74 का ओपिनियन पोल कर सके दोस्तों, जिसमें से 56 सीटें एनडी खाते में, तो 17 यूपी खाते में, और 1 सीट अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मेघालय की ओर चले, मेघालय की 2 सीटों की बात करें दोस्तों, तो 1 सीट एनडी खाते में, तो यूपी खाते में 1 सीट, तो अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर है। मेघालय में 2 सीटों में से 1 सीट एनडी के, तो 1 यूपी के, इक्वल सीट एनडी और यूपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु की बात करें दोस्तों, तमिलनाडु 39 सीटों की बात करें तो 19 सीटें एनडी खाते में, तो 15 सीटें यूपी खाते में, तो 5 सीटें इस बार तमिलनाडु से अदर पार्टी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश की ओर ले चले दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 2 सीटों की बात करें दोस्तों, तो एनडी खाते में 2 सीटें, तो यूपी खाते में 0, तो अदर खाते में भी 0 सीट अरुणाचल प्रदेश से जाती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों की बात करें तो 2 सीटें एनडी खाते में, 2 सीटें यूपी खाते में, और अदर खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश से भी 2 इक्वल सीट एनडी और यूपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बिहार की बात करें, अभी बिहार का हाल ही में चुनाव हुआ दोस्तों, 2021 में बिहार का चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी फिर से एक बार सरकार बना ली थी। लेकिन क्या विधानसभा
में तो सरकार बिहार में अपनी बनाई, लेकिन लोकसभा चुनाव में किस क्या नतीजा रहेगा। तो बिहार की 40 सीटों की बात करें दोस्तों तो 31 सीटें एनडीए खाते में, तो 1 सीट ओनली फॉर यूपी खाते में जाती नजर आई। तो अदर खाते में 8 सीट बिहार से जाती हुई नजर आ रही है। असम की ओर ले चले, असम की 14 सीटों की बात करें दोस्तों 12 सीटें एनडीए खाते में, तो यूपी खाते में 2 सीट, तो अदर खाते में 0-0 से यहाँ साफ होता नजर आ रहे हैं। लोकसभा की 543 में से 175 का ओपिनियन पोल कर चुके हैं, जिसका ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें 123 सीटें एनडीए खाते में, तो यूपी खाते में 38 सीटें ओनली फॉर और 14 अदर खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो इस बार कौन बनाएगा अपनी सरकार। महाराष्ट्र की ओर ले चले, महाराष्ट्र की 48 सीटों की बात करें तो महाराष्ट्र की बात करें, वैसे तो महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है, जिसमें शिवसेना सरकार बनाएगी या महाराष्ट्र में बीजेपी टक्कर लेगी। तो महाराष्ट्र की 48 सीटों की पहले बात कर लेते तो 38 सीटें एनडीए खाते में, तो 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही, तो 7 सीटें अदर खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल का हाल ही चुनाव हुआ, जिसमें ममता बनर्जी ने अपनी फिर से सरकार बनाई थी, लेकिन बीजेपी ने भी अच्छी खासी सीटें प्राप्त की थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में 42 सीटों में से लोकसभा में से 18 सीटें एनडीए खाते में, तो यूपी खाते में ओनली फॉर पश्चिम बंगाल से 1 सीट जाती नजर आ रही, तो अदर खाते में 23 सीटें जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश का भी चुनाव हाल ही में होने वाला 2022 में, तो किसकी बनेगी उत्तर प्रदेश में सरकार। लेकिन लोकसभा की बात करने वाले हम, लोकसभा की उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की चर्चा करें तो एनडीए खाते में 56 सीटें, तो कांग्रेस के हाथ ओनली फॉर एनडीए मतलब कांग्रेस 2 सीटें जाती नजर आई। तो यूपी खाते में 2 सीटें, तो अदर खाते में 22 सीटें उत्तर प्रदेश से जाती नजर आ रही हैं। पंजाब की बात करें, पंजाब में भी जिस प्रकार किसान बिल का विरोध सबसे ज़्यादा किसान भाइयों ने पंजाब से ही किया, तो इस बार पंजाब की जनता क्या लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को वोट देगी या किस प्रकार का सीन रहेगा। तो बात करें 13 सीटों की पंजाब की, तो 2 सीटें एनडीए खाते में, तो इस बार कांग्रेस के खाते में यानी यूपी खाते में 9 सीटें पंजाब से जाती नजर आई, तो अदर खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही हैं। केरल की बात करें दोस्तों, केरल की 20 सीटों की बात करें तो 20 में से 2 सीटें एनडीए खाते में, तो यूपी खाते में 10 सीटें, अदर खाते में 8 सीटें केरल से जाती हुई नजर आ रही हैं। झारखंड की ओर ले चले, झारखंड की 14 सीटों की बात करें दोस्तों, तो 14 में से 10 सीटें एनडीए खाते में, तो 4 यूपी खाते में और अदर खाते में 0-0 से झारखंड से सूखा साफ होता नजर आ रहे हैं। लोकसभा की 543 में से 392 का ओपिनियन पोल कर चुके हैं, जिसका ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर गिरा, इसमें 249 सीटें एनडीए खाते में, तो यूपी खाते में ओनली फॉर 67 सीटें और अदर खाते में 76 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो इस बार क्या राहुल गांधी सरकार बनाएंगे या नरेंद्र मोदी एक बार फिर 2024 में अपनी सरकार बना पाएंगे। बात करें तो तेलंगाना की 17 सीटों की बात करें तो एनडीए खाते में तेलंगाना से 6 सीटें, तो यूपी खाते में 7 सीट, तो अदर खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही हैं। ओडिशा की बात कर ले, ओडिशा की 21 सीटें हैं दोस्तों, जिसमें 21 में से 12 सीटें एनडीए खाते में, तो 2 सीटें यूपी खाते में, तो अदर खाते में भी ओडिशा से 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। राजस्थान की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले दोस्तों 25 सीटें राजस्थान से हैं, तो 24 एनडीए खाते में, तो 1 यूपी खाते में जाती नजर आई, तो 0 सीट राजस्थान से अदर खाते में जाती नजर आई। वैसे तो राजस्थान में अभी फिलहाल में तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस बार 24 सीटें एनडीए खाते में जाती नजर आ रही, तो यूपी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो आपको पता है मध्य प्रदेश में इस बार घमासान के बीच बदलाव आया, तो मध्य प्रदेश में 29 सीटों की चर्चा करें तो एनडीए खाते में 25 सीटें, तो यूपी खाते में 4 सीट, तो अदर खाते में 0 सीट मध्य प्रदेश से जाती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो आंध्र प्रदेश के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 25 सीटों की बात करें तो एनडीए की 21 सीटें, 25 में से 21 सीटें एनडीए खाते में, तो 4 यूपी खाते में, तो अदर खाते में 0-0 से हाथ साफ होता नजर आ रहे हैं। कर्नाटक की ओर चला, कर्नाटक की 28 सीटों की बात करें तो कर्नाटक में भी 2024 का चुनाव ओपिनियन पोल है, लेकिन कर्नाटक की 28 सीटों की लोकसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए के खाते में 20 सीटें, तो यूपी खाते में 6 सीटें, तो अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। 543 सीटों में से 537 का ओपिनियन पोल कर चुके हैं, जिसमें से 357 सीटें एनडीए खाते में, तो 91 सीटें यूपी खाते में, यूपी में तो कांग्रेस के खाते में 91 सीटें जाती नजर आई, तो अदर खाते में 89 सीटें जाती नजर आ रही। तो इस बार क्या नरेंद्र मोदी फिर अपनी सरकार बना पाएंगे या राहुल गांधी। वैसे जनता का इशारा तो नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से अपनी सत्ता में लाने का है, तो वोट किसकी ओर जाते हैं। लेकिन आप किस पार्टी को पसंद करते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। कांग्रेस या बीजेपी फेवरेट पार्टी कौन सी है आपकी कमेंट बॉक्स में राय देना जरूर बताइए। लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप भी 1 सीट की चर्चा करें दोस्तों, तो 1 सीट इस बार बीजेपी खाते में, जैसे एनडीए के खाते में जाती नजर आई, तो यूपीए के खाते में 0, तो अदर खाते में भी 0 सीट लक्षद्वीप से जाती नजर आ रही है। नागालैंड की बात करें, नागालैंड की 1 सीट की बात करें दोस्तों, तो
तो यहाँ से इस बार एनडीए खाते में 0 तो यूपी खाते में 1 सीट तो अदर खाते में 0 सीट नागालैंड से जाती नजर आ रही है। दमन और दीप की ओर ले चले दोस्तों तो 1 सीट की चर्चा करें तो इस बार फिर से यूपी खाते में 1 सीट दमन और दीप से जाती हुई नजर आ रही है। मिजोरम की बात करें दोस्तों, मिजोरम की 1 सीट की चर्चा करें तो मिजोरम से एनडीए खाते में 1 सीट तो यूपी और अदर का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें तो 1 सीट की चर्चा करें तो एनडीए के खाते में 1 सीट तो यूपी और अदर खाते में 0-0 से हाथ साफ होता नजर आ रहा है चंडीगढ़ से। दादर एंड नागर हवेली की बात करें तो दादर एंड नागर हवेली से भी 1 सीट है जिसकी एनडीए खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो दोस्तों कौन बनाएगा इस बार 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव में अपना भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो हो गया ओपिनियन पोल 543 सीटों का, तो जिसमें 543 में से 361 का एनडीए खाते में जाती नजर आई तो 93 सीटें यूपी खाते में तो 89 सीटें अदर खाते में जाती नजर आई। तो इस बार कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? तो आपकी कौन सी पार्टी फेवरेट है और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता देगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले जिससे आप देख सके हमारी ऐसी लेटेस्ट और न्यू ब्रेकिंग अपडेट वीडियो सबसे पहले। तब तक के धन्यवाद, गुड बाय।